जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहाँ पर अभी तक 26 को चुनाव का रिजल्ट्स आया। 2 हफ्ते लग गए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आने में और अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। कैबिनेट एक्सपेंशन में सुना है कि 14 दिसंबर, सुना है कि 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र असेंबली का शुरू होने वाला है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने नंबर्स के बाद भी आखिर क्यों ये टाइम लेना पड़ा? क्या महायुति में जो घटक दल हैं वो तैयार नहीं थे कुछ पोजीशंस पे? जैसे कि बात आई है कि गृह मंत्रालय फडणवीस जी के पास ही रहेगा, अर्बन अफेयर्स शायद सिर्फ सेना उद्धव जी को जाएगा, रेवेन्यू शायद एनसीपी अजीत पवार जी के गुट को जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, पीडब्ल्यूडी और भी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि महाराष्ट्र इकोनॉमिक हब, फाइनेंशियल हब और सारे मंत्रालय कहीं ना कहीं से इंपैक्ट डालते हैं। लड़ाई तो मंत्रालय पे है। दूसरी बात, मैं बाद में आपसे पूछ सकता था पर मैं आपको शुरू में ही बोल दे रहा हूं कि अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या ऐसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन शायद इस बार महाराष्ट्र में कोई ना हो, क्योंकि किसी को भी वो नंबर्स नहीं मिले हैं जो रूल गाइडलाइंस और एज पर द रूल पार्टी को एक परसेंटेज होना चाहिए, वो परसेंटेज किसी पार्टी को अगाड़ी में नहीं मिला है और कंबाइंड करके ये लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकते। तो एक चेहरा कौन सामने आएगा? तीसरी बात, शायद मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं अपने मुद्दों के साथ, अपने सवालों के साथ, पर मैं एक बार इस पर फिर आऊंगा। क्या सुनने में आया है एक उद्धव जी जा रहे हैं महायुति के साथ? हाँ जी, सुभाष जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बहुत ही परम मित्र मुंबई से सुभाष शिर्के जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने व्यूज महाराष्ट्र के आज की तारीख पे एज ऑन डेट क्या है महाराष्ट्र में वो बताएंगे विस्तार से हमारे व्यूवर्स को। जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र में 43 कुल मंत्री पद बनाए जा सकते हैं। तो उसमें से 3 तो मंत्री बन चुके हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार है और एकनाथ शिंदे है। तो कुल 40 बचते हैं, जिसमें अब पहली दफा यानी पहला स्टेज में कितने बनते हैं और उसके बाद में कितना रखा जाता है कोटा, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी फैसला है वो आज दिल्ली में तीन नया नेता फडणवीस, शिंदे और अजित पवार, ये तीनों जा रहे हैं और वहां पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इनसे मिलेंगे और उसमें सारे जो फॉर्मूलाज है उस पर चर्चा होगी और उसमें अंतिम फैसला जो है वो आज होगा, क्योंकि 16 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का असेंबली सेशन नागपुर में शुरू होने वाला है और ये सेशन 1 हफ्ते का ही होगा। लेकिन उसके पहले मंत्रिमंडल वो उसका चयन होना ये जरूरी है और इसके लिए 14 तारीख को ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसा अभी बताया जा रहा है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो जो मिनिस्ट्रीज होंगी वो बीजेपी को जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। तो 25 के आसपास की चीजें जो है 25 के आसपास वो सीटें मांग रहे हैं और बाकी जो सीटें हैं मंत्रिमंडल में वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार इनको दी जाएगी। तो इसमें भी खींचातानी अभी चल रही है। उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों गुट के नेता मांग कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में सीटें मिले। तो ये सारी चीजें चल रही है। दूसरा सवाल ये भी है कि बड़े नेता जो पिछली बार मंत्रिमंडल में थे, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त शिंदे गुट के बड़े नेता और अजित पवार गुट के बड़े नेता छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे समेत जो बड़े नेता है वो मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो इस बार ये विचारधारा है कि नए चेहरे को वहां पे सम्मिलित करना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह देनी चाहिए। तो इसलिए तीनों पार्टी में से कम 4 जो बड़े चेहरे हैं
वो कट जाएंगे, ऐसा अभी फॉर्मूला तय हो रहा है। तो कुल 12 जो पुराने मंत्रिमंडल में लोग थे, वो 12 लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके बदले में नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बताया जा रहा है। दूसरा, एकनाथ शिंदे के गुट में से बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल के रेस में हैं, तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने ये प्रस्ताव रखा है कि 2.5 साल का मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना। अभी जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो 2.5 साल रहेंगे, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और 2.5 साल के बाद दूसरे लोग उनके पक्ष में आ जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐसा एक फॉर्मूला एकनाथ शिंदे ने अपने गुट में चलाया है। अजित पवार के गुट में से ऐसा कोई फॉर्मूला हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अजित पवार भी जो नए चेहरे हैं उनको सम्मिलित करना चाहते हैं और उस तरफ से उन्होंने या लिस्ट जो है वो तैयार की हुई है। तो ये फैसला जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनके पास चला जाएगा और उसके बाद वो सारी चीजें इसमें रखी जाएगी। बीजेपी ने एक शर्त भी इसमें डाली है कि उन्होंने कहा है कि जो जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये आरोप जो है माफ कीजिए, आरोप जो है बीजेपी ने किया है और बाद में उनको क्लीन चिट भी बीजेपी ने ही दी है। तो जाहिर है कि ये मंत्री जो है, जैसे अधिक यानी उदाहरण के तौर पे हसन मुशर्रफ नाम के नेता है जो पहले मंत्री थे एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में, एनसीपी से आते हैं, कोल्हापुर से आते हैं और उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में इंक्वायरी चल रही है, तो उनका नाम लिया जा रहा है। दूसरा एक मुस्लिम चेहरा है अब्दुल सत्तार, जो छत्रपति संभाजीनगर जिले से आते हैं और सिल्लोड उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से आते हैं। तो उनके खिलाफ भी कई सारे आरोप है, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है, तो उनको भी दरकिनार किया जाए इस बार, ये बात चल रही है। संजय राठौड़ जो दूसरे एक मंत्री है, एकनाथ शिंदे के गुट में थे और बंजारा समाज के मंत्री हैं, पिछड़ा जो बीजेएनटी जो तबका है वहां से वो आते हैं, तो उनका भी नाम लिया जा रहा है कि इनको शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये दागी नेता है वो तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें ब्लैकमेल करके यहाँ पे लेके आए हैं और हमें क्लीन चिट भी उन्होंने दी है, तो फिर हमारे ऊपर दाग कैसे अभी आप बोल सकते हो। तो ये चीजें चल रही है, तो इसमें खींचातानी चल रही है। हालांकि एक स्पष्ट है कि बीजेपी को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बीजेपी जो तय करेगी वो होगा, ये तय है। शायद शुरुआत में बीजेपी ये देखेगी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हेवीवेट जो लोग हैं वहां के क्षत्रप जो है उनको शुरुआत में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उनको साथ में लेकर वहां के जिला पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जीते जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में उन मंत्रियों को हटा के फिर नए चेहरों को लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है। दूसरा, आपने बताया कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तो विपक्ष का नेता होने के लिए विपक्ष का नेता का पद जो है और विधानसभा का उपाध्यक्ष पद का पद है, ये हमें विपक्ष को आपको देना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।